अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट मिलता है। ये एक आइलैंड कंट्री है और इसका नाम है साइप्रस। वैसे तो हमारा तीसरा दिन है आज। पहले वीडियो आपने देखा होगा हमने साइप्रस में जो बनाई थी। ये मुल्क एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल बॉर्डर पे है और ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, एक आइलैंड कंट्री है। वैसे इसका आधा कंट्रोल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टर्की का है, आधा कंट्रोल ग्रीस का है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिकली नहीं बल्कि आप कल्चरली भी बहुत ज़्यादा ईस्ट एंड वेस्ट का जो कंट्रास्ट है वो आपको नज़र आएगा। हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ। तो ये चढ़ाई हमें चढ़नी पड़ेगी। ये एक पहाड़ी टाइप है। ऊपर देखिए कितना सारा कैक्टस लगा हुआ है। ये वाइल्ड है, किसी ने लगाया नहीं, बस ऐसे ही है। ये बिल्कुल इस्लामाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं ना वैसी लग रही है, मार्गला हिल्स। ये देखें सड़कों पे गिरे हुए ये सारे ऑरेंजेस हैं और नीचे पता नहीं कोई खाते नहीं है, क्या सीन है। ये देखें फ्रूट लुकाट लगे हुए हैं और ये जो है ये एप्रिकॉट है। अभी इस टाइम लगे तो नहीं होते एप्रिकॉट, लेकिन आपको पता होगा इसका, हमारे यहाँ भी उनजा में होते हैं तो हमें पता है। बाकी ये अनार का पौधा है, दरख्त है ना तो पौधा। और बल्कि अनार एक दो ऊपर लगे भी नज़र आ रहे थे, वो देखे ऊपर, शायद आपको नज़र आए वहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये लीमू है और ये आड़ू का दरख्त है, लेकिन आड़ू इस टाइम लगे नहीं है, बिल्कुल ऊपर ऊपर पत्ते भी नहीं हैं। तो काफ़ी इन्होंने छोटे से जगह है ना बहुत कुछ लगाया हुआ भाई। और ये एलोवेरा है, ये वाला जो है, ये देखें ये एलोवेरा है और इसे कैक्टस कहते हैं ना, ये कैक्टस है। तो बाकी छोटे से जगह में इतना कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स पाई जाती हैं। यहाँ से ना थोड़ा टॉप पे आ गए हम, तो पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। भाई ये प्लॉट सेल के लिए अगर किसी ने ख़रीदना हो तो जगह जगह पे ऑरेंजेस हैं, तो बस मैं ऑरेंजेस ही आपको दिखा रहा हूँ बार बार। ये सारी सीढ़ियाँ हम स्ट्रोलर उठा के ले आए। ये भी एक चर्च बिल्डिंग है। तो काफ़ी चर्चेज़ हैं यहाँ पे, बाकी यूरोप की तरह नहीं है, यहाँ पे काफ़ी है। ये म्यूज़ियम है, कोई एथनोग्राफिक म्यूज़ियम। ये इसके अंडर ना नीचे जा सकते हैं हम, तो एंट्रेंस दूसरी तरफ से है, नीचे पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। ये पुराने ज़माने का ही है, तो ये सारा अंडरग्राउंड है। ये जो पीछे छोटा सा पार्क आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी इसी म्यूज़ियम का हिस्सा है, जो अभी मैं आपको म्यूज़ियम का बता रहा था। म्यूज़ियम के अंदर तो हमने नहीं जाना, लेकिन ये बाहर ही बड़ा खूबसूरत है, तो बाहर से ही देख रहे हैं हम। ये सारे एंड तक देखे बेंच लगे हुए हैं, बैठने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। सामने पार्क है और ये बिल्कुल ओल्ड टाउन के स्टार्ट में है। ये एरिया बिल्कुल सिटी के सेंटर में आता है, सिटी सेंटर का है इसे। तो बड़ा खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। जगह जगह पे इन्होंने ना बंदूक के स्कल्पचर बनाए हुए हैं। ये देखें किसी ने लिपस्टिक भी करवाया इसे, पता नहीं इनकी हिस्ट्री क्या है। और इसको देखें एक हाथ में
बंदूक है, दूसरे हाथ में किताब है। तो काफ़ी आर्टिस्टिक सा एरिया है ये सारा। ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं तकरीबन एक ही स्टाइल के हैं। ये इन्हें असल में ना रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। ये ओल्ड टाउन है। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सारे पुराने डिज़ाइन में ही है, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। उनकी रेनोवेशन बहुत अच्छी हुई है। ये जो पूरी सड़क है ना, दोनों साइडों पे बहुत खूबसूरत है। एक साइड पे पार्क बना हुआ, एक साइड पे बिल्डिंग्स है, और बिल्डिंग के सामने ये आप देख रहे हो सारे इस तरह के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। इस दरख्त का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। इसका टेक्सचर आप चेक करें। ये डाउनटाउन का एरिया है और सामने जो है सारी कंस्ट्रक्शन होनी है, अभी हो रही है इस टाइम। उसके विजुअल्स बाहर उन्होंने लगाए हुए कि किस तरह का लगेगा। तो वो पीछे आप जो देख रहे हो कलरफुल, उसके ऊपर लिखा हुआ ये जो सिटी है पापोज, इसको 2023 में, पिछला जो साल था, उसे यूरोपियन कैपिटल टूरिज़म के हवाले से करार दिया गया था। तो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। ये थोड़ा ऑफ सीज़न है, इतना रश नहीं है। मेरे हिसाब से ये मुल्क जो है ना इस मौसम में, सर्दियों में परफेक्ट है। गर्मियों में यहाँ पे गर्मी होती है, खैर यूरोपियन को तो गर्मी पसंद है, +40 ये वाला टेम्परेचर रहता है। लेकिन इस टाइम देखें मौसम बड़ा अच्छा है, 17-18 टेम्परेचर है और साथ में सारा ग्रीन है। गर्मियों में कहते हैं कि इतना ग्रीन नहीं होता, धूप ज़्यादा पड़ती है ना इस वजह से। तो अभी सारा लश ग्रीन है और आसमान बिल्कुल साफ़ है, ब्लू कलर का। बड़ा अच्छा नज़ारा है, रश भी नहीं है। गर्मियों में यहाँ पे रश होता है। तो आप में से कोई आना चाहे साइप्रस, तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा गर्मियों में ना ही आए तो बेहतर है। ये वाला मौसम या इससे थोड़ा बाद में मार्च अप्रैल, वो भी बड़ा अच्छा मौसम रहेगा। पानी के लिए आप देख रहे हो इतनी बारिश नहीं होती, तो उन्होंने वो सारा ड्रिप सिस्टम नीचे बिछाया होता है, जितने भी ये पौधे हैं ना उनके लिए। ये बड़े बड़े दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जैतून के हैं। ये सड़कों के किनारे पे भी लगे हुए हैं और वैसे बागात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जैतून की काफ़ी प्रोडक्शन है। इस मुल्क में हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, फूड भी है और नेचुरल ब्यूटी है, साथ में समंदर है। तो विज़िटर के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। भूख बहुत लगी तो खाने के लिए आए। हम चाह रहे थे कोई लोकल ट्राई करें खाना, फिर हमने सोचा नहीं यार, बेहतर यही है कि जिसका हमें पता है वो ही खाएं। तो भाई हमने पिज़्ज़ा हट पे आए हैं। इस्टोनिया में पिज़्ज़ा हट नहीं है, तो इस वजह से हमने कहा पिज़्ज़ा ही खाते हैं। अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ। तो ये बीच के पास ही बड़ा खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। वैसे जो साइप्रस का मेन जो अट्रैक्शन है ना वो है ही बीच और ये वाला एरिया। ये देखें भाई, बिल्कुल बीच के साथ साथ ही एक चरवाहा है। क्या कमाल की लोकेशन है। ये घर हैं, साथ में समंदर है सामने, और ये चरवाहे का बीच में हट है और उसके जानवर भी इधर ही हैं। बकरियां हैं उसके पास ज़्यादातर। यही वो खूबसूरती है जिसे देखने के लिए यूरोपियन यहाँ पे आते हैं। और ये बीच स्पेशली गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है और बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट ही होते हैं। बड़ा कमाल का ट्रैक है, बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है, साफ़ सुथरा है, समंदर है। इस बीच को प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसी जगह पे आगे का एक्सप्लोर करेंगे और साथ में वीज़ा प्रोसेस और वो चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।